हेलो नमस्कार स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है प्यारे साथियों, आप सब लोग कितना स्टूडेंट 2026 में परीक्षा बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। आप सब लोग फाइनल आप सबके लिए मैथ में 100 नंबर लाना है। ठीक है, 100 नंबर लाना है। आप सबको यह वीडियो का आप लोग देख लेना है। ठीक है ना, आप सबको इस समांतर श्रेणी का 5वां चैप्टर का बताने वाला है, समांतर श्रेणी का। ठीक है, आप सबको इसमें ऑब्जेक्टिव 50 को ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं प्यारे साथियों। ठीक है, अभी इसको शुरू अंत तक देखना है क्लास को। ठीक है, इसको क्लास को पूरा करके नहीं जाना है, आधे क्लास को छोड़ कर नहीं जाना है। ठीक है, आप लोग अभी तक नोट्स वोट्स लिखे लिए ना हो तो ठीक है, हमारा नोट्स पीडीएफ नहीं लिए हो तो हमारा नोट्स पीडीएफ लेने के लिए ये नंबर पर तुरंत संपर्क करें 92 29 52 50 98 प्यारे से। ठीक है ना, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए, तुरंत आप लोग को पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे जी। ठीक है, आप देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, समांतर श्रेणी 1,5,9 का सर्वांतर क्या होगा प्यारे साथियों? पहला आंसर क्या होगा? पहला का आंसर आप सबको 4 ऑप्शन और सी में दिया हुआ है डायरेक्ट आंसर, इसको आप लोग याद करिए। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन का निम्न में से कौन समांतर श्रेणी में है? कौन इसमें समांतर श्रेणी में है प्यारे साथियों? ठीक है, दूसरा का आंसर क्या होगा बताइए? दूसरा का आंसर आप सबका क्या होगा प्यारे साथियों? दूसरा का ऑप्शन और सी होगा डायरेक्ट आंसर प्यारे साथियों। ठीक है ना, x(2)(3)(4)(x). ठीक ना, ऑप्शन आप सबका सी में दिया हुआ है डायरेक्ट आंसर, इसको याद कर लीजिए। और तीसरा क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? इसमें से कौन आप सबका समांतर श्रेणी में नहीं है प्यारे बच्चों? इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर आप सबका ऑप्शन डी होगा जी। ये क्या समांतर श्रेणी में श्रेणी में नहीं है? ठीक है ना, ऑप्शन में क्या होगा आप सबका? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है डायरेक्ट आंसर। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना करो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है प्यारे साथियों, और लाइक नहीं किए तो अभी तक लाइक भी कर दीजिए और शेयर एक बार कर दीजिए हमारे चैनल को। अधिक चौथा क्वेश्चन का, और चौथा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है? कौन से इसमें समांतर श्रेणी है प्यारे साथियों? चौथा का आंसर क्या होगा? चौथा का आंसर आप सबका ऑप्शन बी होगा डायरेक्ट आंसर होगा प्यारे साथियों, याद आप लोग इसको कर लीजिए। ठीक है, और ये पांचवा क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? कौन समांतर श्रेणी में नहीं है प्यारे साथियों? पांचवा का आंसर क्या होगा? पांचवा का आंसर डायरेक्ट क्या होगा? ऑप्शन सी में दिया है डायरेक्ट आंसर, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, और ये लिखा है छठा क्वेश्चन लिखा है प्यारे साथियों, यदि P+1, P+1, 6P+1, 6P-1 समांतर श्रेणी में है तो P का मान इसमें पूछा, क्या मान पूछा है? P का मान इसमें पूछा है प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या होगा? डायरेक्ट आंसर से बताइए फटाफट कमेंट हुए तो फटाफट इसका आंसर दीजिए। फटाफट आप सभी लोग प्यारे साथियों इसका आंसर दीजिए, छठा आंसर दे तो। छठा का आंसर आप सबका कितना स्टूडेंट बी बता रहे हैं? उसका सही आंसर होगा जी बी। ठीक नो, बी आप सबका डायरेक्ट आंसर होगा छठवां का। अब सातवां क्वेश्चन और चलते हैं। ठीक है ना प्यारे साथियों, अब सातवां क्वेश्चन और चलते हैं, और सातवां क्वेश्चन और चलते हैं। ठीक है ना, सातवां क्वेश्चन का लिखा है, देखिए समांतर श्रेणी है, इसमें क्या समांतर श्रेणी है 3 ठीक है, रूट में 2,3+√2 ठीक है, इसमें क्या है? 3+3 रूट में 2 का मान सर्वांतर है। इसका आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? सातवां का आंसर क्या होगा? सातवां का आंसर प्यारे साथियों क्या होगा? आप सभी स्टूडेंट बताइए तो कितना स्टूडेंट बताया? रूट में 2 होगा गुरुजी, उसका आंसर डी होगा, डायरेक्ट आंसर है प्यारे साथियों आप सबका। और आठवां क्वेश्चन और चलते हैं। ठीक है, आठवां क्वेश्चन और चलते हैं। आठवां क्वेश्चन लिखा है प्यारे साथियों, किसी समांतर श्रेणी में 3 क्रमागत पद 5x, ठीक है, 5x+3 और क्या 8x और 9x+3 है तो x का मान क्या आएगा बउआ? इसमें देखिए भोजपुरी और हिंदी दोनों पढ़ाएंगे इसमें से। ठीक ना, आप लोग भोजपुरी में पढ़ाएंगे और हिंदी में दोनों पढ़ाएंगे इसमें से। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? आठवां का आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? आठवां का ऑप्शन आप सबका सी होगा जी। ठीक ना, ऑप्शन और सी होगा डायरेक्ट आंसर प्यारे साथियों। और नौवां क्वेश्चन और चलते हैं। ठीक है, देखिए नौवां क्वेश्चन का है, यदि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद 11 एवं सर्वांतर 2 है तो उसका प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद क्या होगा प्यारे साथियों? नौवां का आंसर क्या होगा? नौवां का आंसर आप सबका डायरेक्ट 3 होगा, सी में दिया हुआ है डायरेक्ट आंसर, इसको याद कर लीजिए। और 10वां क्वेश्चन और चलते हैं। ठीक है, 10वां क्वेश्चन और चलते हैं। 10वां क्वेश्चन का है, समांतर श्रेणी के 5,8,11,14 का कौन सा पद 38 है? कौन सा पद 38 है बउआ? 10वां का आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? 10वां का आंसर आप सबका डायरेक्ट आंसर होगा ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण होगा जी, ऑप्शन सी में दिया हुआ है डायरेक्ट आंसर, इसको याद कर लीजिए। और 11वां क्वेश्चन, यदि किसी समांतर श्रेणी का छठवां पद 30 एवं सर्वांतर 5 है तो
उसका प्रथम पद क्या होगा, उसका क्या होगा जी बउआ, प्रथम पद क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, 11 का आंसर आप सबका क्या होगा प्यारे दोस्तों, 11 का ऑप्शन आप सबका सी होगा, डायरेक्ट आंसर 5 होगा जी, ठीक है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है डायरेक्ट आंसर। और देखो बराक और चलते हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों। बराक चल गए, n पदों वाले समांतर श्रेणी का योग n स्क्वायर प्लस 2n+1 है, तो इसका छवा पद क्या होगा, छवा पद क्या होगा जी। इसका आंसर क्या होगा जी, बराबर आंसर क्या होगा जी, बराबर आंसर आप सबका डायरेक्ट आंसर इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन आप सबका डी में दिया है डायरेक्ट आंसर। और 13 समांतर श्रेणी ये 1,4,7,10 अनंत के प्रथम 20 पदों का योगफल। 13 आंसर क्या होगा प्यारे दोस्तों, 13 का फटाफट 13 का ऑप्शन आप सबका सी होगा, 590 क्या होगा, 590 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है डायरेक्ट आंसर आप सबका, ठीक ना। अब 14 का है, प्रथम यानी प्रकृति विषम संख्याओं का योगफल। इसका आंसर क्या होगा, 14 का आंसर प्यारे साथ क्या होगा, 14 का ऑप्शन नंबर बी होगा डायरेक्ट आंसर, एन स्क्वायर, ठीक ना। एन स्क्वायर होगा प्यारे साथ हो, एन स्क्वायर होगा जी, ऑप्शन बी में दिया हुआ है डायरेक्ट आंसर, इसको याद करिए। अब 15 क्वेश्चन का है, समांतर श्रेणी ये -10 -6 -2 का सर्वांतर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, 15 का आंसर होता है, तो 15 का आंसर प्यार साथियों ऑप्शन बी होगा डायरेक्ट आंसर, क्योंकि लोग बता रहे हैं बी 4 होगा, ऑप्शन बी में डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है, ठीक ना। और देखिए 16 का यदि x+2, 3x और 4x+1 समांतर श्रेणी में है, तो x का मान क्या होगा, वो 16 का आंसर है। 16 का आंसर क्या होगा जी प्यारे साथियों, 16 का ऑप्शन सी होगा, कितने लोग बता रहे हैं ऑप्शन सी होगा, उसका डायरेक्ट आंसर होगा, ठीक नो। अरे 7 क्वेश्चन का है, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 एवं सर्वांतर -4 हो, तो इसका प्रथम 10 पदों का योगफल होगा। इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा जी प्यारे साथियों, इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, 17 होगा, ठीक नो। 17 का डायरेक्ट आंसर आप सबका क्या होगा जी, 17 का आप सबका ऑप्शन बी होगा डायरेक्ट आंसर, -5 क्या होता है, -50 होगा जी, -50 होगा, ऑप्शन बी में दिया हुआ है डायरेक्ट आंसर। और 18 क्वेश्चन का है, समांतर श्रेणी ये 14,9,4,-1 -6 का ब्रह्म पद है क्या। इसका आंसर क्या होगा, 18 का आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, 18 का आंसर आप सबका ऑप्शन बी होगा -41 क्या होता है, -41 में होगा, ऑप्शन बी में दिया है डायरेक्ट आंसर। 19 क्वेश्चन गए, ठीक ना। 19 क्वेश्चन का चलते हैं, 19 क्वेश्चन समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी 0, -4, -8, -12 का .com का सर्वांतर क्या होगा, सर्वांतर क्या होगा, 19 का आंसर क्या होगा, 19 का आंसर आप सबका ऑप्शन सी होगा प्यारे से, तो -4 होता है, क्या होगा -4, ऑप्शन सी में दिया हुआ है डायरेक्ट आंसर। और 20 क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी ये 2,7,12 का प्रथम 10वां पदों का योगफल होगा, क्या योगफल होगा प्यारे साथियों। 20 का आंसर क्या होगा, 20 का आंसर आप सबका डायरेक्ट आंसर, 20 का ऑप्शन होगा ये होगा डायरेक्ट आंसर, 245 का होगा जी, 245 ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन ए में दिया है डायरेक्ट आंसर। और 21 क्वेश्चन को चलते हैं, 21 क्वेश्चन का है, समांतर श्रेणी ये 14, 14,9, 4, -1, -6 का अनंत का यन वा पद होगा, यन वाला पद क्या होगा प्यारे दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, 21 का आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, 21 का ऑप्शन बी होगा डायरेक्ट आंसर प्यारे साथियों, ठीक नो। और देखिए 22 क्वेश्चन का चलते हैं, 22 क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 25, 20, 15 .com का कौन सा पद प्रथम श्रेणात्मक पद है। इसका आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, 22 का आंसर क्या होगा आप सबका, 22 का आंसर आप सबका ऑप्शन बी होगा डायरेक्ट आंसर, ठीक है। कितना स्टूडेंट बी बताया उसका सही आंसर होगा। और तेसा क्या है, तेसा समांतर श्रेणी है 3/4, 5/4 और 7/4, 9/4 अनंत .com का सर्वांतर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, 23 का आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, 23 का आंसर आप सबका ऑप्शन नंबर सी में दिया है 1/2, ठीक 1/2 होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है डायरेक्ट आंसर। और 24 लिखा है, यदि समांतर श्रेणी का n पद a n = 9 -5 n हो, तो a7 बराबर क्या होगा। इसका मतलब क्या होगा जी, 24 का आंसर आप सबका ऑप्शन और बी में दिया हुआ है डायरेक्ट आंसर, 26 होता है, ठीक है। ऑप्शन क्या, ऑप्शन और सबका बी में दिया हुआ है सही आंसर।
और 25वां क्वेश्चन यदि समांतर श्रेणी का सर्वांतर -2 है तो तथा n पद का एन हो तो इसका क्या होगा जी। एन हो तो इसका एक मिनट, इसका आंसर क्या होगा जी। A17 माइनस A13 बराबर क्या होगा जी। इसका आंसर 25वां बताइए प्यारे से बच्चों। 25वां के प्यारे से होता है -8 होता है, -8 होता है बबुआ, ठीक ना। देखा जाए अगर -8 हुई ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में डी हुई, ठीक है ना। तो 26वां का दे ले भाव, 26वां देखा जाए, 26वां दे ले समांतर है श्रेणी है, ठीक है। समांतर श्रेणी है 5 और कोमा और 8 कोमा 11 कोमा और 14 कोमा .com का ब्राह्मण पद, ठीक ना, ब्राह्मण पद है। इसका क्या हो वो देखा जाए क्या आंसर 26वां का बताओ जाता। 26वां का ऑप्शन आप सबका ऑप्शन हमारा आप सबका बी हुई तुम्हारा, ठीक ना। ऑप्शन क्या 38 होगा जी। ऑप्शन क्या इसमें ऑप्शन बी में दिया है डायरेक्ट आंसर, ठीक ना। देखिए भोजपुरी, ठीक ना, आपको बताते हैं भोजपुरी और हिंदी में दोनों ये क्लास चल रहा है, ठीक है। आप सबको ये हिंदी में खाली क्लास नहीं चलेगा, भोजपुरी और हिंदी दोनों इसमें से क्लास आप सबका चल रहा है। देखा जाए और इसका 27वां देखा दिले भाव, 27वां देखा जाए समा निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। इसमें कौन नहीं खे वो देखा जाए, इसका नाम कौन नहीं खे बताओ। 27वां का आंसर बताया जाता। 27वां का आंसर देखा जाए कितने लोग बताओ, 3 सी ना ओकर सही आंसर होता, ठीक ना, सी होगा डायरेक्ट आंसर। अधिक 28वां देखा 28वां देखा जाए, 28वां का लिखा ए 1 कोमा एफ कोमा, ठीक नो, 4 कोमा और 10 कोमा 16 कोमा 22 कोमा 28 .com का सर्वांतर होगा क्या होगा वो बोलोगे। इसका आंसर क्या होगा 28वां का आंसर क्या होगा वो। 28वां का आंसर आप सबका ऑप्शन नंबर बी होगा डायरेक्ट आंसर 16। ऑप्शन नंबर बी में दिले बा का हो सही आंसर तो हर यानी ठीक ना। आ देखा 29वां का दिले बा हो, 29वां दिले बा जब एम पी प्रथम पद 2 तथा सर्वांतर 3 हो तब एम पी के 3 पद होंगे क्या हुई हो। इसके पद क्या हो बताया जाता। तो 29वां का बताओ जाए फटाफट तो कमेंट में। 29वां कितना लोग बताओ लोग ना, बी बताता लोग ना, और सही आंसर होगी, ठीक है ना। ऑप्शन बी हो ही सही आंसर आप लोग का। नहीं तीसरा क्वेश्चन लिखा है यदि किसी एमपी का सामान्य पद 3n+5 है तो इसका सर्वांतर होगा क्या आंसर सर्वांतर हो। तीसरा का बताया जाता है आंसर। तीसरा का आंसर आप तो बताओ जाए। तीसरा का कितना बता ना, सी बताता लोग ओकर सही आंसर बाटे, ठीक ना। देखा जाए अगर सी हो ऑप्शन देखे। एक तीसरा का दिले बा तो एक तीसरा दिले बा किसी यदि किसी एमपी का छठा और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है तो इसका 20वां पद है का 20वां पद होकर 31 का बाटे बताया जाता। 31 का बताया जाता फटाफट कमेंट में। 31 कितने लोग बताता एक ए ना 41 ऑप्शन ए हो सही आंसर, ठीक है ना। अरे 32 का दे ले पाओ। 32 दे ले पा अन्य क्रमांक 5, 7, 9, 11 अनंत का कौन सा पद 27 है। कौन पद 27 हो 32 का आंसर बताया जाता। 32 का आंसर बताता ना कितने लोग बताया था बी ना, उतना तो सबका बी हो सही आंसर हो, ठीक समझ लो लोग ना। देखिए आपको बता दें 33वां क्वेश्चन क्या लिखा। 33वां क्वेश्चन लिखा है 33वां क्वेश्चन का है देखा जाए 5 नहीं 1,5, 9, 13, 17, 21, 25 समांतर श्रेणी में है तो इसका पदांतर का नाम होगा। पदांतर का नाम हो आंसर का हो 33वां का आंसर बताया जाता है। 33वां का आंसर आप सबका ऑप्शन नंबर डी होगा डायरेक्ट आंसर प्यार साथी ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है सही आंसर, ठीक है ना। आज देखा 34वां का दिले बस 34वां दिले बाद देखा 34वां दिले निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। कौन अगर हम समांतर श्रेणी में हुए हो बताओ जाए तो 34 ऑप्शन क्या आप सबका होगा। ऑप्शन आप सबका बी होगा डायरेक्ट आंसर प्यार से, ठीक ना। 35 कुछ लिखा तीन संख्या एमपी में है, ठीक है। का ले पाओ एक बार 3 संख्या एमपी में है तथा देखा था क्या लिखा बा उनका योग 24 है, ठीक है। उनका योग 24 है, उनके वर्गों का योग 20 है तो 20 है तो वह संख्याएं हैं ये क्या है वो देखा जाएगा। 35 का आंसर क्या हो जाता है का 35 के अंदर लोग बताओ तो बी ना ओकर सही आंसर हो, ठीक ना। ऑप्शन आप सबका बी में दिया हुआ डायरेक्ट आंसर प्यार साथ हो। आप सबका भोजपुरी और हिंदी में दोनों क्लास चल रहा है, ठीक ना। 36 के लिए 0 देखा 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल होगा क्या हो। देखा योगफल अगर पूछ लेबा ना
योगफल एक का बताया जाता है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल। एक कौन बाटे देखा जाए कौन 36 का सवाल पूछ ले ना तो इनका एक विषम संख्या पूछ ले ऑप्शन में क्या करो 625 हुई का हो 625 हुई समझ ला तो 625 एक ऑप्शन में सी हो जाए इनका ठीक ना। और 37 के लिए है किसी एमपी को 4 संख्याओं का योग 40 और उनके पहली और चौथी संख्या का गुणनफल 91 है तो संख्याएं हैं। इसका 37 का आंसर का हो जाएगा 37 का आंसर का दिले ये बाहो 37 का तो कितने लोग बता दे ए ना ओकर आंसर ऑप्शन ए में दिया हुआ है डायरेक्ट आंसर आप सबका ठीक ना। 38 का है समांतर श्रेणी 10, 7, 4, का तीसरा पद बा तीसरा पद पूछ ले भाग ठीक ना। तीसरा पद पूछ ले अगर आंसर का बताओ जाए तो फटाफट। और तीसरा कितने लोग बता रहे हैं ऑप्शन बी होगा डायरेक्ट आंसर सर उसका उसका डायरेक्ट आंसर ठीक ना। और 39 दिखा लो 39 लिखे बा 39 समांतर श्रेणी -3, -1/2, .com का पद का 39 का बताया जाता है 39 का ऑप्शन देखा जाए 22 हो समझ लगे तो के बताया था ए ओकर सही आंसर हो ठीक है ना। और 40 देखिए 40 के समांतर श्रेणी 2, 7, 12, .com का 10वां पद हो 40 का आंसर का बताया जाता है लोग का 40 के लोग बताया था लोग सी हो डायरेक्ट आंसर होगा ठीक है ना इसका आंसर। और 41 क्वेश्चन लिखा है एक एमपी के 15 पदों का योगफल क्या है जिसके प्रथम और अंतिम पद का क्रमांक संख्या 5 और 75 है। इसका आंसर क्या होगा 41 का आंसर क्या होगा प्रश्न 41 का केंद्र बता रहे हैं सी होगा उसका डायरेक्ट आंसर होगा ठीक है ना देखा जाए। और भोजपुरी और इसमें हिंदी दोनों क्लास चल रहा है ठीक है ना। खाली हिंदी में आज क्लास नहीं चलेगा इसमें आप सबका भोजपुरी में भी क्लास चल रहा है इसमें आप लोग भोजपुरी भी समझ लीजिए ठीक है ना। देख बैसा क्वेश्चन का दिले बाबू बैसा क्वेश्चन देखा जाए प्रथम 200 प्राकृतिक संख्या का योग का दिले बाबू कर देखा जाए अगर आंसर का बैसा का तो बताओ जाता बैसा कितने लोग बताया था बी लोग ना ओकर सही आंसर हो ठीक है ना। कितने लोग बी बताया था ओकर सही आंसर होई। और 63 का क्वेश्चन दिले 63 क्वेश्चन दिले 107 और 253 के बीच की 5 से विभाज्य संख्याओं का योग इसका योग का बाबू बता लोग तय कर 63 का बताए तो सभी लोग ठीक ना। 63 का फटाफट कमेंट में बताए तो 63 का आंसर क्या होगा 63 कितना स्टूडेंट बता रहे हैं ठीक ना 52 से 20 उसका डायरेक्ट आंसर होगा ऑप्शन और ए में ठीक ना बाबू लोग। देखिए 44 क्वेश्चन लिखा है यदि एमपी का प्रथम पद एन ए और पदांतर बी हो तो ए एन का पद निम्नलिखित में से कौन सा होगा वो कौन हो बताया जाता है 44 का आंसर हो बताओ सभी लोग तो 44 कितने लोग बताओ लगे भाई बी ना ओकर डायरेक्ट आंसर ठीक ना ऑप्शन बी होगा डायरेक्ट आंसर। 45 देखा लोग 45 का दिले बा हो 45 दिले बा यदि एमपी का प्रथम पद ए और समांतर पदांतर पद बी हो तो इसके प्रथम यन पदों का योगफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा हो कौन हो बता लोग तो 45 का आंसर क्या हो 45 कितना लोग बताओ था लोग न सी हो ओकर डायरेक्ट आंसर होगा सी ठीक ना प्यारे साथी हो। और देखिए 26 क्वेश्चन देखिए एमपी 5, 7, 9, 11 के 7वां पद का मान होगा क्या मान होगा प्यारे साथी हो इसका क्या मान होगा 46 का ऑप्शन क्या होगा 46 के लोग बता रहे हैं सर सी होगा सर उसका डायरेक्ट आंसर होगा सी ठीक ना। और 47 एमपी 21 और 18, 15 के टिकट का कौन सा पद सोने का है कौन पद सोने का वो 27 का आंसर आपसे ऑप्शन और बी होगा डायरेक्ट आंसर ठीक ना। और 38 लिखा है एमपी ठीक ना एमपी √2, √8 और √18 और √32 में पाँचवा पद पाँचा का इसमें पूछ ले पाँचवा पद पूछ ले पूछ ले तो इसमें पाँचवा पद पूछा है पाँचवा का इसका आंसर क्या होगा जी इसका आंसर बबल का हो आंसर आप लोग का बी होगा डायरेक्ट आंसर रूट में 50 ऑप्शन और बी में दिले बस सही आंसर होता है ठीक ना। देखा 49 के और चल ठीक ना 49 क्वेश्चन और चलता नहीं देखा लोग 29 का लिखले बा हो 29 लिखल बा एमपी 13,19.com 205 के पदों की संख्या हो पदों की संख्या बताएगा ठीक ना क्या बताएगा पदों की संख्या इसके एक आंसर का और बता जा
49 का आंसर क्या होगा जी? 49 का आंसर आप सबका क्या होगा? डायरेक्ट आंसर प्यारे बबुआ, इसका ऑप्शन आप सबका डी होगा। डायरेक्ट नहीं, ठीक ना, ऑप्शन डी होगा। देखिए अभी तक आप सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप में चैनल में अभी व्हाट्सएप चैनल में अभी लोग आप लोग ज्वाइन नहीं हो, तो आप लोग कैसे ज्वाइन लेंगे? ठीक ना, आप सबको ज्वाइन लेने के लिए आपको कहाँ जाना है? पहले आप सबको आ जाना है कहाँ? देखिए आप सबको पहले आ जाना, देखिए व्हाट्सएप पर आ जाए, ठीक है ना। आप लोग जैसे ही आप लोग व्हाट्सएप ओपन करेंगे, आप लोग को ऐसे ही आप सबको देखने को मिलेगा, ठीक ना। ठीक है, आप सब कैसे ऐसे ही आप लोग व्हाट्सएप से चेक करेंगे, ठीक है ना। आप लोग ऐसे ही व्हाट्सएप देखेंगे, व्हाट्सएप आप सबको देखने को मिलेगा। आप सबको यहाँ अपडेट को जो ऑप्शन आता है, इसको आप यहाँ क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ क्लिक हम जैसे ही करते हैं, यहाँ क्लिक ऐसे देखिए, यहाँ देखिए सबका स्टेटस लगा हुआ मिल जाएगा जी, ठीक है ना। यह सबका स्टेटस लगा हुआ मिल जाएगा। आप लोग को इसका क्या करना है, इसको आप लोग क्या करें, यहाँ स्टेटस वाला पर क्लिक यहाँ आगे जाना है, और उसके बाद यहाँ क्लिक का ऑप्शन आएगा सर्चिंग का, ठीक है। पहले तो देखिए यहाँ सर्चिंग का ऑप्शन आ रहा है ना, यहाँ सर्चिंग का ऑप्शन आ रहा है, आप लोग सर्चिंग पर क्लिक करना है। सर्चिंग में जैसे ही क्लिक हम लोग करते हैं, देखिए जैसे सर्चिंग में क्लिक कर देते हैं लोग, तो देखिए यहाँ क्या आएगा, यहाँ सर्चिंग का ऑप्शन आ गया है, ठीक है। यहाँ सर्चिंग का ऑप्शन आ गया बा, यहाँ सर्चिंग का ऑप्शन आने के बाद क्या करना है, इसको आप लोग यहाँ क्या करना है, नाम क्या नाम लिखना है, जो बीकेएस लिखेंगे वैसे लिखना है, बीकेएस VIKESCH, ठीक है। ये लोग एक मिनट रुका, कुछ .com हो जाता हो, समझ लोग, एक मिनट रुक जाता लोग कुछ, हाँ हो देखिए विकेश सर बिहार टारगेट बोल लिखना, क्या लिखना है बुआ? विकेश सर बिहार टारगेट बोल लिखने के बाद तुरंत आपको यहाँ क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक के ऑप्शन में चलते हैं, जैसे ही देखिए क्लिक के ऑप्शन पर आ जाते हैं, वैसे ही आप सबको यहाँ आप सबको 3-4 गो मिलेगा चैनल, ठीक है ना। आप सबको को जो पहला वाला चैनल है, इसको आप लोग क्लिक करना है। जैसे ही हम लोग ऐसे क्लिक कर देते हैं, देखिए यहाँ क्लिक कर देते हैं, जो न्यू अपडेट आया था, यहाँ हम सबसे पहले अपने वेबसाइट पर ला देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम अपने वेबसाइट पर ला देते हैं, उसी वजह से कहते हैं। देखिए यहाँ फॉलो का ऑप्शन आएगा जी, प्यारे साथियों, ठीक है ना। यहाँ आप सबका फॉलो का ऑप्शन आएगा, यहाँ क्लिक कर यहाँ फॉलो कर लेना है, आप लोग तुरंत ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है ना। आप किचन को चलते हैं, इतना आप लोग समझ ले होंगे, ठीक है ना। आप किचन को चलते हैं, 1 मिनट वेट कीजिए अभी प्यारे बच्चों, अभी 1 मिनट वेट कीजिए, अभी 1 मिनट, अभी 1 मिनट वेट कीजिए, ठीक ना। 1 मिनट वेट कीजिए अभी फटाफट, सभी लोग प्यारे बच्चों, आप लोग 1 मिनट वेट कीजिए। देखिए 50 क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ पर 49 क्वेश्चन हो गया था कंप्लीट, 50 क्वेश्चन पर आ गया। 50 क्वेश्चन लिखा है, किसी MP का दूसरा पद 4 और 7वां पद -11 हो तो 11 है तो देखिए इसका सर्वांतर होगा, क्या इसका सर्वांतर होगा बोबा? देखिए 50 का आंसर आप सबका क्या होगा जी? 50 का आंसर आप सबका -D होगा जी, ऑप्शन में डी में दिया है। डायरेक्ट आंसर आप सबको देखिए 100 में से खाली आप सबको 100 में से 50 खाली रंगना है, आप सबको 50 में 50 ऐसे रंग देंगे आप सबको। इसमें समांतर श्रेणी से आप सबको 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, ठीक है ना। अब इसको आप लोग इसको याद करना जरूरी है, आप लोग इसको याद कर लीजिए। जैसे बताएं व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए, वैसे आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर जुड़ जाइए। अभी तक हमारे नोट्स के लिए मैसेज नहीं किया, हमारे नोट्स के लिए यह नंबर लीजिए, आप तुरंत मैसेज कीजिए, ठीक है ना। अभी तुरंत आप सबको नोट्स फ्री में देते रहे, अभी ऑफर चल रहा है 10 तारीख तक फ्री में आप सबको नोट्स फ्री दिया जाएगा। बाद में 29, 52, 50, 58, ठीक है लोग। एक नंबर पर आप लोग यही पे नंबर पर व्हाट्सअप कर लगना, ठीक है। करके आप लोग ये नंबर आप ले लीजिए, ठीक है प्यारे साथियों। आप लोग फटाफट इसको ले लीजिए, ये कॉल नत कीजिए पहले, ठीक है ना। इस पर हमको आप सब कितने लोग का कॉल आएगा, इस कॉल, ठीक है, कॉल आप सब रिसीव नहीं करेंगे, हम कॉल हम रिसीव नहीं कर सकते हैं। आप सबको व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे तो हम आप सबका मैसेज का रिप्लाई दे सकते हैं, ठीक है। कॉल हम दिमाग से बहुत कॉल आता है, हम उससे वजह से कैसे कॉल नहीं उठाते हैं, और इसको बोल रहे हैं आप लोग व्हाट्सएप खाली मैसेज करना है प्यारे साथियों। व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, हम आप सबको तुरंत हम रिप्लाई दे देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।